बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम बात करेंगे कि फ्रैक्शन क्या है और इसका कॉन्सेप्ट हम बच्चों को उनके लेवल पे जाकर कैसे उन्हें गाइड कर सकते हैं। इस हवाले से एक ऑलरेडी वीडियो मैं शेयर कर चुका हुआ हूँ, लेकिन एक हल्का सा रिव्यू जो है वो हम यहाँ पर भी देखेंगे। अगर आपके पास कोई मुकम्मल कोई भी चीज़ है, पिज़्ज़ा हो सकता है, केक हो सकता है, चॉकलेट हो सकती है, कुछ भी, अगर आप उसके इक्वल पार्ट्स करते हैं, चाहे वो 2 करें, 3 करें, 4 करें, 5 करें, जितने भी इक्वल पार्ट्स में उस मुकम्मल चीज़ को डिवाइड करते हैं, तो उसका हर हिस्सा बराबर वाला, क्योंकि अगर आपने उसके फ़र्ज़ करें 4 पार्ट्स किए हैं तो वो चारों इक्वल पार्ट्स होंगे। तो हर पार्ट जो है वो उस मुकम्मल का हिस्सा है, बराबर वाला हिस्सा है, और वो बराबर वाला हिस्सा जो है वो फ्रैक्शन कहलाएगी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी पिक्टोरियल फॉर्म में आपको थोड़ा गाइड कर दूँ। जैसे फ़र्ज़ करें कि ये मेरे पास एक चॉकलेट है, ठीक है, और फ़र्ज़ करें कि ये 4 इसके पार्ट्स हैं और ये चारों बराबर है, तो हर पार्ट जो है, ये वाला पार्ट भी, ये भी, ये भी, ये भी, चारों पार्ट्स, ये सारे के सारे जो हैं वो इक्वल हैं और हर एक की वैल्यूज़ 1/4 के बराबर है। ऑल आर 1/4। तो ये जो 1/4 है, जो कि इक्वल पार्ट है चारों का, ये फ्रैक्शन कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल रोटी से दी गई है। अगर एक मुकम्मल ऑब्जेक्ट आप कंसीडर करते हैं रोटी को, और मैं इसके 2 हिस्से कर देता हूँ, तो हर हिस्से की जो वैल्यूज़ होगी वो 1/2 होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये जो 1/2 है, ये एक फ्रैक्शन है जिसको उर्दू में कसर भी कहते हैं। इसी तरह से अगर एक रोटी के 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए जाएँ, ठीक है, और उन 4 इक्वल पार्ट्स को अगर आप हर एक पार्ट को देखना चाहें, उसकी वैल्यूज़ तो वो इक्वल होगी 1/4 के, और 1/4 इसमें फ्रैक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक 1 है और दूसरा 4 है। ठीक है, 1 जो है ये ऊपर वाला हिस्सा है, यानी कि जो टोटल में से एक हिस्सा, ठीक है, इसको हम न्यूमरेटर कहते हैं। और जो नीचे हमारे पास टोटल पार्ट्स हैं और जो दरमियान में एक लाइन है, इसको हम विंकुलम बार या फ्रैक्शन बार कहते हैं। और जो नीचे हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स को, 4, ये हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं। अच्छा देखिए, जब हम बच्चों को फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देते हैं तो वो कौन कौन सी अशिया, कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनको रेफरेंस जिनका रेफरेंस कोड करके हम बच्चों को फ्रैक्शन का बेहतर आइडिया दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर शो करवाई जा रही हैं, जिसमें ब्रेड है, केक है, रोटी है, बिस्किट, केक है, एक रफ पेज है, पिज़्ज़ा है, और चॉकलेट बार। ये वो तमाम चीज़ें हैं। जब आप फ्रैक्शन से रिलेटेड टॉपिक बच्चों को गाइड करें या फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देना चाहें, तो इनमें से किसी भी चीज़ को आप रेफरेंस बना के एक प्रैक्टिकली फॉर्म में उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवा के इस डेफिनेशन की आप अच्छे से उनके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करवा सकते हैं। अगर आप गौर से देखें तो इन तमाम चीज़ों में से जो सबसे आसान और अवेलेबल एक ऑब्जेक्ट है, वो हमारे पास यहाँ पर एक आपको रफ पेज नज़र आ रहा होगा। इस रफ पेज की मदद से आप बड़ी आसानी के साथ बच्चों को क्लास में फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। ये पेज हर बच्चे के पास मौजूद भी होता है और इसके लिए कोई अलग से आपको कुछ परचेज करने की भी ज़रूरत नहीं होती, और हर बच्चे की एक्सेस में होता है। तो आप इस पेज के ज़रिए से भी इसको फोल्ड करके इसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करके भी आप उनको दिखा के इसका प्रैक्टिकली तौर पर बच्चों से भी इसकी फोल्डिंग करवा के इसको बता सकते हैं कि अगर एक पेज की आप 2 एक दफ़ा फोल्ड करते हैं तो इसके 2 हिस्से बन जाते हैं। ठीक है, तो हर हिस्सा जो है वो 1/2 के बराबर है। इसी तरीके से इसको 2 दफ़ा फोल्ड करेंगे तो इसके 4 हिस्से हो जाएंगे, तो हर हिस्सा जो है वो 1/4 के बराबर होगा। तो इस तरह से हम इस पेज की मदद से भी फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आसानी से प्रैक्टिकली तौर पर क्लास में
दिया जा सकता है। अच्छा, ये एक एक्टिविटी है, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ के फ्लैग्स हैं और हर फ्लैग में आपको रेड कलर नज़र आ रहा है। ठीक है, हर फ्लैग में जो रेड कलर नज़र आ रहा है उसकी फ्रैक्शन यहाँ पर आपने फाइंड आउट करनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं इटली है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हमें इक्वल 3 नज़र आ रहे हैं। इन 3 में से एक पार्ट जो है वो रेड है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी फ्रैक्शन जो है वो फ्लैग इटली के फ्लैग में जो रेड पार्ट है उसकी फ्रैक्शन 1/3 है। इसी तरह इंडोनेशिया में आपको दो इक्वल पार्ट्स दो इक्वल टू इक्वल पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर रेड पार्ट एक है तो इसकी फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ताइवान है। ताइवान के जो फ्लैग्स के टोटल पार्ट्स हैं वो 4 हैं, जिसमें से 3 पार्ट्स जो हैं वो रेड है और एक ब्लू है। तो रेड पार्ट को अगर आपने फोकस करना है तो ताइवान के फ्लैग का जो रेड पार्ट की जो फ्रैक्शन बनती है वो 3/4। इसी तरह ऑस्ट्रिया के टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 3 हैं, जिसमें से 2 रेड्स हैं, तो ये बन जाएगा 2/3। जर्मनी का 1/3 और स्पेन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो है वो 4 है, जिसमें से 2 रेड हैं और 2 पार्ट्स जो है वो येलो हैं जो आपस में कंबाइंड है। तो इस तरह इसकी जो फ्रैक्शन रेड पार्ट की बन जाएगी 2/4। अच्छा, ये कुछ एक्टिविटीज़ है जो कि आप क्लासरूम्स में करवा सकते हैं असेसमेंट के तौर पर, जब आप उनको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर करवा दें। इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। ये कहता है कि गिव वर्कशीट विद डिफरेंट फ्रैक्शंस टू द स्टूडेंट्स, आस्क देम टू सेपरेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स। ठीक है, वर्कशीट्स आप बच्चों को दे दें क्लासरूम्स में और उनसे कहें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपने अलग अलग करना है। ठीक है, इसमें बच्चों की एक्सरसाइज करवाई जा रही है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पहचान के हवाले से। अगर उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वो इजीली वहाँ से इसको सेपरेट कर सकते हैं। सेकंड एक्टिविटी में गिव वर्कशीट विद डिफरेंट फ्रैक्शंस टू द स्टूडेंट्स, आस्क देम टू ड्रा शेप्स एंड कलर द पार्ट्स that represent each fraction। अच्छा जी, यहाँ पर कुछ बच्चों को फ्रैक्शंस दी जाएं, ठीक है, और उसके अगेंस्ट कहा जाए कि इसकी शेप्स आपने ड्रॉ करनी है। और जैसे जैसे जो जो फ्रैक्शन दी गई है, जैसे अगर 1/2 दी गई है तो इसका मतलब ये है कि एक आपने ऐसी शेप बनानी है जिसके 2 पार्ट्स हैं, तो 2 में से आपने एक को कलर कर देना है। तो इसी तरह से बाकी भी फ्रैक्शन हो सकती हैं, 3/4, 7/5, 4/9 सारी। तो इस तरह से बच्चे जो है वो इस फ्रैक्शन को देख के उसकी ड्राइंग करेंगे। ठीक है, गिव वर्कशीट विद डिफरेंट शेप्स विद सम ऑफ द कलर्ड पार्ट, आस्क स्टूडेंट टू राइट फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड पार्ट इन ईच ऑफ द शेप। ये बिल्कुल इसके उलट है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बच्चों को शेप्स दे देंगे जिसमें से कुछ पार्ट कलर्ड होंगे और उन पार्ट्स को कलर्ड पार्ट को देकर उन्होंने उसकी फ्रैक्शंस बनानी है। जिस तरह से अभी फ्लैग्स की हमने एक एक्टिविटी की, सेम इसी तरह से